अब हमारे प्रधानमंत्री का यह संकल्प है, हम सभी का यह संकल्प है कि 2047 तक हमें भारत को एक विकसित भारत बनाना है और आज जिस तेजी से डेवलप्ड काम कंट्रीज हो के रहा रूप है, में हम भारत को खड़ा करना मैं चाहते हैं। विश्वास के साथ कह रहा हूं कि हर व्यक्ति ये महसूस कर रहा है कि देश का कुछ भविष्य महीने और वर्षों की बात उज्जवल नहीं, है और देश का भविष्य उज्जवल होने तो के बात बाद यदि करते हैं समस्त तो देशवासी दशकों की इस करते समय हैं, पूरी तरह से सदियों की करते हैं। बराबर हमारी प्राइम सारा मिनिस्टर भारत ये भी की मानता है दृष्टि दूर की होती है, पॉलिटिकल पार्टी और आज जिस तेजी से काम हो रहा है, विश्वसनीय राजनीतिक पार्टी मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि हर व्यक्ति यह महसूस कर रहा है कि देश का भविष्य उज्जवल है, और देश का भविष्य उज्जवल होने के प्रति समस्त देशवासी इस समय पूरी तरह से आश्वस्त हैं। सारा भारत यह भी मानता है क्रेडिबल पॉलिटिकल पार्टी, सर्वाधिक विश्वसनीय राजनीतिक पार्टी, जिसके वर्ड्स और डीड्स, जिसके कृति और कथन में कोई अंतर न हो, जिसके कहने और करने में कोई अंतर न हो, ऐसी यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी इस भारत में है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। और हमारी गवर्नमेंट की भी क्रेडिबिलिटी पर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा पाया। तो हमारी साख, हमारी विश्वसनीयता, हमारी क्रेडिबिलिटी भारत में ही नहीं सारी दुनिया में बड़ी है। और यह बात मैं कह रहा हूं, इसके पीछे कुछ आधार हैं हमारे। जब जब हम लोगों ने इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी किया, इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो भी हमारे कमिटमेंट्स थे, जो हमारे वादे थे, अक्षरशः हम लोगों ने उस वादे को पूरा किया। चाहे वह राम मंदिर का सवाल हो, चाहे धारा 370 का हो। सो कॉल्ड सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा पैदा करने की कोशिश की गई हाय तौबा गजब हो गया, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरे धर्मावलंबियों का मामला है। बहनों भाइयों, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे यहूदी हो, चाहे पारसी हो, जो भी यदि भारतीय नागरिक है, तो सभी की मां बहन हमारी भी मां बहन है। उसकी सुरक्षा, उसके मान सम्मान को के प्रति एक भरोसा पैदा करना ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, और इस काम को हम लोगों ने किया है। और मैं ये कह सकता हूं कि पिछले 10 वर्षों में भारत की आर्थिक, राजनीतिक और राजनीतिक के अतिरिक्त सामरिक यानी स्ट्रेटेजिक और संवैधानिक और सांस्कृतिक दृष्टि से ये पिछले जो 10 वर्ष रहे हैं वो स्वर्णिम सिद्ध हुए हैं। यह जो मैं कह रहा हूं एग्जैगरेशन नहीं है, यह अतिशयोक्ति नहीं है, यह सच्चाई है। और भारत की सफलता को लेकर सारे देश में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट इस समय है। और मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार का पॉजिटिव सेंटिमेंट इस समय है भारत में, ऐसा पॉजिटिव सेंटिमेंट इसके पहले कभी नहीं था। ग्रोथ रेट इकोनॉमी की तेजी से बढ़ रही है, फिस्कल डेफिसिट घट रही है, एक्सपोर्ट बढ़ा है, करंट अकाउंट डेफिसिट भी कम हुई है, इन्वेस्टमेंट बुलंदी पर है, महंगाई कम हो रही है, और सब मिला जुला कर कहना हो तो मैं कह सकता हूं अवसर भी बढ़े हैं और इनकम भी बढ़ी है। अवसर भी बढ़े हैं और आय भी बढ़ी है। और आप लोगों ने ये रिपोर्ट देखी होगी, नीति आयोग ने साफ तौर पर यह कहा है, जिसको कि कई दुनिया की फाइनेंशियल फर्म्स ने भी इंडोर्स किया है, कि भारत में 2014 के बाद 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर होने में सफल हुए हैं। 25 करोड़ लोग को हम लोगों ने गरीबी रेखा से बाहर किया। बैंक का एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में रिकॉर्ड कमी आई है। यहां तक मुझे इस समय याद है अप्रॉक्सिमेटली 11.8% जो पहले हुआ करता था, अब अप्रॉक्सिमेटली 3.1 3.2 के आसपास है। या हो सकता है कि इन दिनों में लेस देन 3 हो गया, 3% हो गया। मोदी जी की गारंटी का जहां तक प्रश्न है, सारे भारत को भरोसा है। वही यहां मोदी जी की गारंटी के प्रति सारे देश को भरोसा है, वहीं पर कांग्रेस की गारंटी के प्रति लोगों का अविश्वास है। क्योंकि बराबर इस देश की जनता को उन्होंने बड़े बड़े स्वप्न तो दिखाए, लेकिन सारे किसी स्वप्न को वो साकार नहीं कर पाए।
और मैं यदि यह कहूं तो यह कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगा कि यह कांग्रेस की गारंटी पर स्वयं बहुत सारे कांग्रेस के मित्रों का भी विश्वास नहीं है, उनका भी विश्वास नहीं है। आपने देखा होगा कि इनका न्याय पत्र जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है कांग्रेस का जारी हो रहा था, और क्या क्या ये गवर्नमेंट बनने पर करेंगे जब ये बता रहे थे, तो उस समय तालियां नहीं बज रही थी, तो उनके अध्यक्ष ने कहा तालियां बजाओ, ऐसी स्थिति पैदा हो गई। चिदंबरम जी बोल रहे थे ओल्ड पेंशन स्कीम पर, ओपीएस पर। ओपीएस का नाम तो लिया कांग्रेस ने, लेकिन चिदंबरम जी ने कहा कि चूंकि सरकार माने मोदी लेड गवर्नमेंट इसकी समीक्षा कर रही है, इसलिए इस संबंध में कुछ नहीं कहूंगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारी सरकार के प्रति उन्होंने अपना भरोसा व्यक्त किया है। और कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में 3 लाख नौकरियों की भी देने की बात कही थी, और रहे हैं सरकार में क्या किया है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और यही कांग्रेस है कि हमारे सुरक्षा के जवानों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट्स, हेलमेट्स, अन्य भी जो आवश्यक सामग्रियां चाहिए थी उनको मुहैया नहीं करा पाई, और आज वो तरह तरह के आश्वासन दे रहे हैं। इनके समय में डिफेंस डील जो होती थी, रक्षा सौदे जो होते थे, उसमें भी बड़े घोटाले हुए हैं, सारा देश इससे अच्छी तरह अवगत है। और आज एक भी चार्ज हमारी गवर्नमेंट के ऊपर यह रक्षा सौदों को लेकर नहीं लग पाया है। यह भी हमारा एक बहुत मेजर अचीवमेंट है। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था इस देश का कि अब रक्षा, भारत को तो आत्मनिर्भर बनाना ही है, रक्षा क्षेत्र में भी भारत को आत्मनिर्भर बनना है। यानी तोप हो, गोले हो, मिसाइल हो, फाइटर प्लेन्स हो, एमिनिशंस हो, यह सब बनने चाहिए तो भारत में बनने चाहिए, भारतवासियों के हाथों से बनने चाहिए। और हम इस काम को तेजी के साथ कर रहे हैं। 2014 में जहां अप्रॉक्सीमेटली 600 करोड़ का ही केवल एक्सपोर्ट होता था, आप सबको जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से हो चुकी होगी, क्योंकि इस संबंध में मैंने स्टेटमेंट भी जारी किया था कि आज हमारा एक्सपोर्ट 21,000 करोड़ से अधिक का हो गया है। और मैं आपको संकेत दे रहा हूं और भी है, लेकिन इसमें भी ऐड नहीं किया है। और रक्षा की दृष्टि से तो कोई भी देश हो, बहुत सारे चैलेंजेज रहते हैं, हमारे समक्ष भी चुनौतियां हैं। साइबर वार की है, अनकन्वेंशनल वारफेयर की है, असिमेट्रिकल वारफेयर की है, एल्गोरिथम वार की है। लेकिन इन सब सारे खतरों से भारत तैयार रहे, यह भी आवश्यक है, और इस दृष्टि से भी हम काम करेंगे। लेकिन रक्षा तैयारियों के बारे में एक चीज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, भारत रक्षा की दृष्टि से अपने को मजबूत कर रहा है तो दुनिया के किसी देश पर आक्रमण करने के लिए नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए। क्योंकि आज तक जो भारत का इतिहास रहा है, भारत ने दुनिया के किसी देश पर न तो कभी आक्रमण किया है, न तो दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर कब्जा किया है। यह भारत का चरित्र रहा है। कांग्रेस ने जो अपना यह न्याय पत्र जारी किया है, अब इन्होंने पिछड़ों के बारे में, वंचितों के बारे में, जैसे लगता है कि इनके कंसेप्ट की क्लैरिटी ही नहीं। यही कांग्रेस ने काका काकलकर रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। मैं याद दिलाना चाहता हूं देशवासियों को, मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस का इन्होंने विरोध किया था। पिछड़े वर्ग के लिए जो कमीशन बना हुआ है, उस कमीशन को इन्होंने संवैधानिक दर्जा नहीं दिया था, बल्कि इसके द्वारा कई सामाजिक न्याय विरोधी कदम उठाए गए थे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी सरकार ने सामाजिक न्याय को सही अर्थों में लागू किया है, तहे दिल लागू किया है। और जो इस समय हम जनता में भी जा रहे हैं, मोदी जी की जो गारंटी है उसकी चर्चा कर रहे हैं, उस संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि मोदी की गारंटी 24 कैरेट का सोना है।
और इधर मैं अपनी सार्वजनिक सभाओं में जा रहा हूं तो क्योंकि मध्य प्रदेश में कल था, आज मैं राजस्थान में हूं। मध्य प्रदेश में भी 3-4 महीने पहले चुनाव हुए थे, यहां भी यही स्थिति रही है, लगभग 4 महीने पहले चुनाव हुए थे। तो मैं जनता से मैं पूछ रहा था, बार बार चुनाव होना कैसा लगता है? उन्होंने कहा साहब नहीं होना चाहिए। और देखिए हमारे प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि कि इन्होंने इसके पहले ही हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ जी कोविंद के नेतृत्व में कमेटी बना दी थी कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, इसकी संभावनाओं पर वो विचार करें और अपनी रिपोर्ट दें। और उस कमेटी ने महामहिम राष्ट्रपति महोदया को अपनी रिपोर्ट भी दे दी है। और मध्य प्रदेश और राजस्थान में मैंने देखा कि जनता एकदम बिल्कुल सहर्ष इसका समर्थन कर रही है। मानिए बोलते ही ट्रेमेंडस क्लैपिंग हो रही है उनकी तरफ से। और मुझे तो लगता है कभी कभी कि क्या हो गया है कांग्रेस को, जिसे नहीं कहा गया मति मारी गई है, बुद्धि मारी गई है कहा जाता है। अब मुझे लोगों ने बताया कि साहब कांग्रेस के अध्यक्ष जी आए थे, उन्होंने कहा कि साहब धारा 370 और राजस्थान का क्या लेना देना। आप कल्पना कीजिए, अरे सारे देश का लेना देना है धारा 370। और ये भी हमारा कमिटमेंट था, उस कमिटमेंट को पूरा किया है। उनके न्याय पत्र के बारे में मुझे कहना हो तो एक ही सेंटेंस में मैं कह सकता हूं, एक चेक ड्रॉन ऑन एन एम्प्टी बैंक। तो इस समय बस केवल इतनी ही बात आप सबके बीच मुझे रखनी थी। आप कुछ